आज हम बात करने जा रहे हैं कुकनेस वर्सेस ज़ॉम्बीज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें लंदन की एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को एक तहखाना मिलता है जिसे 17वीं शताब्दी के राजा के ऑर्डर पर बंद कर दिया गया था। यहाँ पर उन दोनों वर्कर्स को लगता है कि उसके अंदर खजाना छिपा हुआ है, इसलिए वो लोग पुलिस को बुलाए बिना ही तहखाने में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें चारों तरफ कंकाल ही कंकाल दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ कंकाल अभी भी जिंदा है जो उन दोनों वर्कर्स पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम टेरी और एंडी को देखते हैं जो एक वैन खरीदते हैं और फिर उसकी हेल्प से मिकी नाम के एक आदमी के पास पहुँचता है जो इराक में लड़ी हुई लड़ाई से बचकर वहाँ से वापस आया था। हालांकि इस दौरान वो दोनों उससे काफी डर रहे होते हैं क्योंकि वो एक साइको था और उसके सर में टाइटन की प्लेट लगी हुई थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए वो लोगों को सर से बहुत ही बुरी तरह से पीटता था। फिर वो दोनों अपने साथ वो सप्लाई लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचते हैं जिनका नाम रे होता है और वो एक रिटायरमेंट होम चलाते थे, लेकिन वो टूटने वाला था क्योंकि वो लोग उसके पैसे पे नहीं कर पा रहे थे और सरकार ने उन्हें उस जगह को खाली करने का ऑर्डर दे दिया था। फिर टेरी और एंडी डेवी को पिकअप करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि आज बैंक में किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होगी, सिर्फ बैंक में अलार्म बज सकता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लोग अपने साथ कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले लोगों के कपड़े भी लाए थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग बैंक में चोरी करने वाले हैं। फिर वो लोग अपने कजन कैटी को भी वहाँ से अपने साथ ले लेते हैं। हालांकि वो लोग मिकी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ वही एक इंसान था जिसके पास गन थी, लेकिन कैटी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग अपने साथ मिकी को भी ले लेते हैं जो अपनी गन भी लेकर आया होता है। फिर वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर के कॉस्ट्यूम में बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक मैनेजर को लगता है वो कंस्ट्रक्शन साइट से पैसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो उनसे फॉर्म मांगती है, लेकिन फॉर्म न मिलने पर उसे शक हो जाता है, इसलिए वो अलार्म बजा देती है। लेकिन वो लोग उसे गन दिखाकर सारा पैसा लूट लेते हैं। फिर जब बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इधर हमें ओल्ड होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आकर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे रे अपने साथियों के साथ सारे ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और फिर रूम में छुप जाते हैं। जिसके बाद हमें बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकी बैंक में मौजूद दो लोगों को हॉस्टेज बना लेता है जिनका नाम एमा और क्लेव होता है। हालांकि इस चीज के लिए बाकी सब लोग मना करते हैं, लेकिन मिकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें लेकर बाहर जाता है। लेकिन बाहर पहुंचने के बाद वो देखता है कि आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उन्हें भी घेरने लगते हैं, इसलिए वो बचकर अपनी वैन तक पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर एडी को एक लेडी दिखाई देती है जो घायल होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ वैन में बिठा लेता है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उन सब पर अटैक करने की कोशिश करती है, इसलिए मिकी उसे शॉर्ट गन से शूट करके वैन से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें फिर से ओल्ड होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं, इसलिए वो लोग खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। जिसके बाद टेरी अपने भाई और अपने साथियों के साथ एक वर्कशॉप में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मिकी की तरफ आते हुए उसके हाथ में काट लेता है। हालांकि कैटी उस ज़ॉम्बी को शूट करके उसका सर उड़ा देती है, लेकिन ज़ॉम्बी का मुंह मिकी के हाथ में ही लटका हुआ रह जाता है। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाती है जिसके पास एक छोटा सा बेबी होता है। हालांकि मिकी उस लेडी को शूट करके मार देता है और उसके बेबी को बचा लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बच्चा भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, जिससे वो उसे लात मार कर दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एमा उन लोगों को रेडियो चेक करने के लिए कहती है, जिससे उन लोगों को इस वायरस के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इसलिए टेरी और केटी रेडियो में न्यूज सुनने के लिए वैन के पास पहुंचते हैं। तो इस दौरान केटी कहती है कि मिकी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है, इसलिए हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन टेरी उसे समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जब वो लोग रेडियो को सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरे ईस्ट लंदन में फैल चुका है, जिसकी वजह से आर्मी ने पूरे एरिया को क्वारंटाइन कर दिया है। इसलिए टेरी अपने भाई एडी के पास पहुंचता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिकी कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है, लेकिन एंडी उससे कहता है कि मिकी एक बहुत बड़ी वॉर लड़कर वापस आया है, इसलिए वो सब कुछ हैंडल कर सकता है।
जिसके बाद हमें ओल्ड होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे सब लोगों से कहते हैं कि हालांकि ज़ॉम्बीज़ तो अंदर नहीं आ सकते लेकिन हम लोग भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहीं पर कुछ सोचना पड़ेगा। इधर एमा मिकी को समझाने की कोशिश करती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम बाहर किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्लेव कहता है कि मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। इसलिए एमा खुद को आजाद करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी रॉबरी भी की है, तुम लोगों को लोगों की परवाह नहीं है। तभी कैटी कहती है कि क्या तुम जानती हो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? फिर वो बताती है कि हमारे ग्रैंडफादर का ओल्ड हाउस टूटने वाला है और वो उसके पैसे नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पर रहे, इसलिए हमने ये चोरी की है और हमें इससे कोई भी फायदा नहीं है। इस दौरान मिकी धीरे धीरे अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और वो टेरी से वैन की चाबी ले लेता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, जिसके बाद वो हॉस्टेज बनाए हुए लोगों को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और एक दूसरे रूम में पहुँचता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। इस वजह से वो उसका सर बुरी तरह से उखाड़ कर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ओल्ड होम को दिखाया जाता है जहाँ पर रे का एक साथी हैमिस ग्राउंड में ही बैठा होता है। जब रे को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे आवाज लगाकर ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताता है और रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बूढ़ा होने की वजह से बहुत धीरे चल रहा होता है। इसलिए रे उसे बचाने का फैसला करता है और एक व्हील चेयर लेकर अपने साथियों के साथ बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को वहीं रुककर ज़ॉम्बीज़ को दरवाजे से दूर रखने के लिए कहकर खुद हैमरिस के पास पहुंचकर उसे व्हील चेयर की मदद से ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए घर के अंदर ले आते हैं। इधर हम एमा और क्लेव को देखते हैं जिसे मिकी ने बांध दिया होता है। फिर देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे एमा बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। तो वो लोग उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब वो मिकी को गन से शूट करने की कोशिश करते हैं तो उसके सर में टाइटन की प्लेट होने की वजह से उसे गोली का कोई भी असर नहीं होता। इससे वो लोग उसके मुंह में बम रख देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इन सब चीजों की वजह से क्लेव के हाथों एक गन लग जाती है, जिससे वो सभी लोगों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा जाते हैं। इस दौरान उसके हाथ में मौजूद गन चलने की वजह से डेवी को गोली लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है। इस चीज से उसके दोस्त काफी दुखी होते हैं। फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग गाड़ी तक पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी की चाबी मिकी के पास ही है। इसलिए एंडी गाड़ी की चाबी लेने के लिए मिकी की डेड बॉडी के पास पहुँचता है, लेकिन जैसे ही उसे चाबी मिलती है एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी गन में गोलियां खत्म होने की वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर टेरी पहुँच जाता है जो ज़ॉम्बी को शूट करके अपने भाई को बचा लेता है और फिर उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। और क्योंकि उन लोगों के पास हथियार नहीं थे, इसलिए वो हथियार लेने के लिए मिकी के लॉकर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे हथियार और गन मिलते हैं, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर टेरी को एक बस मिल जाती है जिससे वो लोग ज्यादा हथियार कैरी कर सके। फिर वो लोग उस बस की हेल्प से अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए ओल्ड होम में पहुँचते हैं। इस दौरान टेरी एमा को वहीं छोड़ देता है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका सके, और वो ऐसा ही करती है। फिर बस लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर दरवाजे के आसपास ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से टेरी बाकी लोगों के साथ छत की सहारे अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए पहुँच जाता है। इसे देखकर उसके ग्रैंडफादर और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो अपने साथ लाए हुए हथियार उन सभी लोगों को दे देते हैं जिससे वो भी ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए सही सलामत बाहर आते हैं, जहाँ पर एमा उन्हें पिकअप कर लेती है, जिससे वो सभी काफी खुश होते हैं। लेकिन जब ग्रैंडफादर एमा से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं इन लोगों से सुबह इनकी चोरी के दौरान बैंक में मिली थी, जिससे वो काफी हैरान होते हैं। पर जब एंडी बताता है कि हमने ये पैसे ओल्ड होम को बचाने के लिए चोरी किए हैं तो उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि गलत गलत होता है, वो चाहे अच्छे कामों के लिए ही क्यों ना हो। फिर कुछ दूर चलने के बाद उनकी बस का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वो लोग बोट तक जाने का फैसला करते हैं। हालांकि इस दौरान वो लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए बहुत ही मुश्किलों के बाद बोट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोट को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि बोट अभी भी चेन से बंधी हुई है। ये देखकर रे बिना समय गवाए अपने ग्रैंडसन्स को कैटी और अपनी वाइफ पैगी का ख्याल रखने के लिए कहकर चैन खोलने के लिए ज़ॉम्बीज़ के बीच में चले जाते हैं। हालांकि वो चैन तो खोल लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे सबको लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरह
से मारे गए हैं। इसलिए टेरी, एंडी और कैटी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए गन लेकर बोट से उतर जाते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है और वो ज़ॉम्बीज को बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे वो चारों मिलकर वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और फिर बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान रे कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हम लंदन में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।